Hello and welcome back to Go Legal and my name is Sushant and I am back again with another legal tip। और आज की हमारी लीगल टिप का टॉपिक है डिवोर्स। अब डिवोर्स है 3 तरीके का होता है, एक जो वाइफ ले सकती है, दूसरा जो हस्बैंड ले सकता है और तीसरा जो म्यूचुअली आपस की म्यूचुअल कंसेंट से दोनों मिल के ले सकते हैं। अब जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ जो वाइफ ले सकती है, उसके पास कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स के बेसिस पर वो कोर्ट में जाके अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो ग्राउंड्स हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहला ग्राउंड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है अडल्ट्री। अब अडल्ट्री का मतलब है अगर किसी वाइफ का हस्बैंड किसी और मैरिड वुमेन के साथ रिलेशन में है या उसका किसी के साथ अफेयर है, फिजिकल रिलेशन में किसी के साथ है, तो ये एक ऐसा उस वाइफ के पास ग्राउंड है जिसके ऊपर वो डिवोर्स ले सकती है। बट इसके लिए उसके पास प्रूफ होने चाहिए उस अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए कोर्ट में। और अगला ग्राउंड है क्रूएलिटी। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रूएलिटी करता है, वायलेंस करता है, अब ये जो क्रूएलिटी है, ये क्रूएलिटी फिजिकली नहीं कि तुम उसे मार रहे हो तो बस वही क्रूएलिटी कहलाएगा। एक क्रूएलिटी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हो सकती है। अब जरूरी नहीं मारना ही क्रूएलिटी होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गाली गलौज करता है और वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और उसको इससे मेंटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ये भी क्रूएलिटी होगी। तो क्रूएलिटी फिजिकल मेंटली दोनों तरीके से मानी जाएगी। और अगला जो ग्राउंड है वो है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना किसी रीज़न के उसको बताए या बिना बताए उसको 2 साल तक उसे छोड़ देता है, मतलब 2 साल कंटिन्यू पीरियड में उसके साथ नहीं रहता, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड में वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और अगला ग्राउंड है अगर हस्बैंड ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। फॉर एग्जांपल वो पहले हिंदू था, अब हिंदू से मैरिज के बाद उसने अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम कर लिया है, वो क्रिश्चियन हो गया है या किसी भी रिलीजन में चला गया है, तो ये भी एक ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और अगर हस्बैंड अनसाउंड माइंड हो गया है, मतलब पागल हो गया है और वाइफ उसके साथ अब नहीं रहना चाहती, तो ये भी एक ग्राउंड है। अगर उसका हस्बैंड अनसाउंड हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया है, तो वो इस ग्राउंड पर भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। या हस्बैंड को कुछ ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसफर हो सकती है उसकी वाइफ को, फॉर एग्जाम्पल HIV या क्लैमिडिया, तो इस केस में भी वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और अगर हस्बैंड संन्यास ले लेता है, मतलब अगर बाबा बन जाता है दुनियादारी को छोड़ के, तो इस केस में भी जो वाइफ है वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और अगर हस्बैंड 7 साल से लापता है, तो ये भी एक ग्राउंड है वाइफ के पास डिवोर्स लेने का। अगर हस्बैंड शादी के बाद किसी रेप केस में गिल्टी होता है, मतलब कि कोर्ट उसे सजा देती है, उसे मान लेती है कि हाँ उसने रेप किया है, तो इस केस में भी जो वाइफ है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। तो ये थे ग्राउंड्स वाइफ के लिए जिन ग्राउंड्स पर वाइफ हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। और आगे हम वीडियो में हस्बैंड का और म्यूचुअल कंसेंट का भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं contact@golegal@gmail.com, या हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं जो हमारा है go.legal। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं अगली लीगल टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।